हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पर्थ में एक गजब का टेस्ट मैच चल रहा है। दूसरे दिन का जो खेल था वो पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर पहले गेंदबाजों ने सस्ते में ऑस्ट्रेलिया को समेटा, उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया। ओपनर्स ने ही इतना कमाल कर दिया कि दूसरों की नौबत ही अभी तक नहीं आई है। पहले आपको पूरा अपडेट दिखा देते कि मैच अभी किस सिनारियो में खड़ा है, उसके बाद चर्चा करेंगे, हर एस्पेक्ट की बात करेंगे जो दूसरे दिन खेल में देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे दिन 104 रनों पर ऑल आउट हो गई, कर्टसी गेंदबाज। टीम इंडिया ने दूसरे दिन जो है उनका कोई भी विकेट टीम इंडिया का नहीं गिरा जब वो बल्लेबाजी करने आए। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 172 था, बिना किसी नुकसान के। यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद, केएल राहुल 62 रन बनाकर फॉर्म में लौट आए हैं और इन दोनों ओपनर्स ने 172 रन जोड़ दिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टीम इंडिया की लीड जो है वो 218 रन की हो गई है। ड्राइवर सीट पर इंडियन टीम नजर आ रही है और बैकफुट पर पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर चली गई है। तो इस तरीके से मैच का सिनेरियो है। एक तरीके से पूरी पकड़ जो है ना वो मैच पर दूसरे दिन टीम इंडिया ने बना ली है। अब इस जो मंच, एक सॉलिड मंच बनाया जीत के लिए, इस पे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। इस 218 की लीड को ना 400 प्लस के टारगेट में जो है ना वो तब्दील करना है। अगर वो कर लिया तो टीम इंडिया की गेंदबाजी में वो दम नजर आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है जब 172 तक वो एक भी विकेट नहीं गिरा पाए तो थोड़े से पैनिक मोड में उनके कप्तान, उनकी टीम, थोड़े से कंधे झुके हुए, वो सब चीजें नजर आई हैं। पर्थ में बाजी पलटते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ज्यादा टाइम आप कहेंगे कि मतलब कुछ सेशंस लगे। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने पहले कमाल किया, जिस तरीके से कमबैक करा, डिसिप्लिन गेंदबाजी की, उसके बाद बल्लेबाज जो है वो कहीं ना कहीं सीन थोड़ा सा खराब करते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी की कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई, कमाल की डिसिप्लिन तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी दिखाई, लेकिन बल्लेबाज बेहतर हमेशा नजर आए। और जिस तरीके से गेंदबाजों ने अच्छा काम किया था, बल्लेबाजों ने उसमें एड ऑन करने का काम किया है। अब बल्लेबाजों के इस मेहनत की वजह से अब गेंदबाजों का काम जो है वो आसान हो जाएगा। ऑलरेडी 200 प्लस, टू बी प्रिसाइज 218 रन की जो है वो लीड भारतीय टीम को मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और अब सवाल यह है कि भाई बल्लेबाजी कहां तक जाएगी। समय आपके पास इतना है कि आप पूरे दिन कल बल्लेबाजी कर सकते हैं। अभी 3 दिन बचे हैं टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के लिए मुझे लगता है 5 सेशन बहुत होने वाले हैं। 5 सेशन, कितना भी ज्यादा वो रुक के खेलने की कोशिश करें, 5 सेशन बहुत होते हैं। 5 सेशन मुझे लगता है टारगेट होना चाहिए कि हम अपने गेंदबाजों को दें। मिनिमम मन करे तो आप 2 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन कल का पूरा दिन एटलीस्ट 3 सेशन जो है वो भारतीय टीम के पास है। पूरा दिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी चाहिए और ये टारगेट होना चाहिए। और अगर पूरा दिन बल्लेबाजी करते हैं तो 200-250 रन आराम से ऐड ऑन हो जाएंगे, यानी कि ये जो टोटल है 218 प्लस 200-250 लगभग पहुंच जाएगा 450 के अराउंड या उससे ऊपर ही चला जाएगा। ये टारगेट भारतीय टीम का होना चाहिए। 500 रन दूसरी पारी में चेज करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। ऊपर से जिस तरीके का प्रेशर गेंदबाजों ने पहली पारी में बना दिया है, उसके बाद तो ये चीजें और टफ हो जाएंगी। चौथी पारी में हमने देखा कि विकेट में कितना बदलाव है। एवरेज स्कोर 180 रन का है चौथी पारी में, पर्थ में। एग्जैक्टली। अब आप सोच के देखिए 180 रन का चौथी पारी में स्कोर है, जिसको ऑलरेडी सरपास भारतीय टीम कर चुकी है। 10 विकेटें अभी भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले बल्लेबाज हैं, हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में हमें शफल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम को अब क्या है कि जल्दी जल्दी रन बनाने होंगे, क्योंकि बैटिंग कंडीशन धीरे धीरे ऋषभ पंत को प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि अब देखिए बैटिंग कंडीशन जो है वो धीरे धीरे खराब होंगी। यहां से धीरे धीरे दूसरा दिन था, बेहतर मौका था बल्लेबाजी करने का, भारतीय टीम ने कैपिटलाइज किया, ठीक ठाक रन बना दिए। अब तीसरे चौथे दिन से जो है वो फुटमार्क्स जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। मैच जो है वो टर्न अराउंड हो जाता है तीसरे दिन से और स्पिनर जहां गेम में आएंगे वहां पे दोनों टीमों को दिक्कत होगी। अच्छी बात यह है कि चौथी पारी भारतीय टीम को नहीं खेलनी है और यानी कि बल्लेबाजों के ऊपर अब निर्भर करता है कि वो गेंदबाजों को बचाने के लिए कितने का लक्ष्य देते हैं। फिलहाल तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में टीम। बिल्कुल जी, और ये स्ट्रांग पोजीशन एक यंगस्टर ने जो कमाल किया है ना, जो शतक की तरफ बढ़ रहा है, तीसरे दिन उससे शतक की उम्मीद रहेगी। यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर रहा हूं जो 90 रन बनाकर नाबाद है। उनके ग्राफिक्स दिखा दें। यशस्वी 90 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौटे नाबाद। यशस्वी ने 123 गेंद पर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। पहला हाफ सेंचुरी है उनका ऑस्ट्रेलिया में। अक्रॉस दी फॉर्मेट बात करें तो पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में यशस्वी ने जो है ये फर्स्ट हाफ सेंचुरी लगाई है और जो रूट की बराबरी कर ली है। किस मामले में की है जी जो रूट की बराबरी? WTC का जो साइकिल चल रहा है, करंट साइकिल 2023 से 2025, दोनों के नाम, मतलब जो रूट के नाम और यशस्वी जायसवाल के नाम
1250 प्लस स्कोर हैं, जबकि जो रूट ने टन के टन रन बनाए हैं। ठीक है, उस एक मामले में जो है यशस्वी जायसवाल उनकी बराबरी कर गए। दूसरा, यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा कमाल और किया है, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो खिलाड़ी बन गए। ब्रेंडन मैककलम जो इंग्लैंड के कोच हैं, उनके नाम रिकॉर्ड था। 2014 में उन्होंने 33 लगाए थे। 2024 में यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 34 जो है वो लगा दिए हैं। बहुत कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली, बहुत कंट्रोल खेली, अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया और बड़े अच्छे से जो है फिर उस इनिंग्स को पेश कर पाए। 123 गेंदें ली 50 तक पहुंचने में, मगर उसके बाद जो है ना फिर तेजी से रन बटोरने शुरू करे। इसी तरीके का टेम्परामेंट दिखाना चाहिए। एक यंगस्टर ने दिखा दिया। पहले ही बात हो रही थी कि यशस्वी कमाल कर सकते हैं और उन्होंने शुरू कर दिया। और देखिए, पहले टेस्ट मैच में ये काम अगर हो जाता है, उनके बैक ग्राफिक्स भी दिखा। एग्जैक्टली, अगर पहले टेस्ट मैच में ये काम हो जाता है तो उसके बाद यशस्वी पूरी सीरीज में क्या करेंगे। इंग्लैंड वाली सीरीज में हमें थोड़ा वापस जाना चाहिए। इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा कि भाई जब उनको एक बार स्टार्ट मिल गया, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। और अच्छी बात यह है यशस्वी जायसवाल की कि इतने छोटे से करियर के सैंपल साइज में ही इस खिलाड़ी ने एक चीज जो करके दिखाई है, अपने शतकों को बड़ा बनाना। मतलब डैडी हंड्रेड्स बनाने की एक आदत इन्होंने लगाई है कि जब भी खेलते हैं तो लंबा खेल के जाते हैं। 100 रन के आसपास नहीं आउट होते, फिर 100, 150, 200 भी बना देते हैं। बहुत हमने देखा है इस छोटे से करियर में। तो कहीं ना कहीं नजरें होंगी और कल बहुत शानदार मौका है। अब अपने आप को सेटल कर चुके हैं, 90 रन लगभग ओवरनाइट बना चुके हैं, नॉट आउट लौट रहे हैं। कल पहला आधा घंटा अगर निकाल जाते हैं तो विकेट थोड़ी सी ईजी हो जाएगी बल्लेबाजी के लिए, और यशस्वी तेजी से रन बनाते हैं। तो अगर एक पूरा सेशन भी खेल जाते हैं तो बड़े आराम से ये दोहरा शतक के आसपास पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा और फोकस होकर खेलना होगा। बहुत शानदार मौका है। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय बल्लेबाज का दोहरा शतक किसी ने ज्यादा लोग सोचते नहीं है, ना इतना पॉसिबल हो पाता है। बहुत शानदार मौका है। हर टेस्ट मैच में आपको इस तरीके का मौका मिलता भी नहीं है। अगर यहां से यशस्वी थोड़ा सा पहले आधा एक घंटा जो है डे 3 का वो निकाल ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मौका होगा एक बड़ी पारी खेलने का, एक डैडी 100 बनाने का। और अगर वो ऐसा करते हैं तो टीम इंडिया को बिल्कुल फायदा होना ही बिल्कुल जी, फायदा होगा। मगर थोड़े से जो असहज नजर आए थे, मेरे ख्याल से पीठ में कुछ तकलीफ थी, बीच में फिजियो भी आया, हाथ पे भी थोड़ी सी तकलीफ थी। मगर चलो, उनका साथ केएल राहुल ने दिया और केएल राहुल ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। बहुत ही कॉम्पैक्ट इनिंग, एक टेस्ट इनिंग जो होती है वो केएल राहुल ने खेली। ग्राफिक्स दिखा दें, लगभग उतनी ही गेंदों का सामना किया। 124 गेंदों पर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। नाबाद 62 रन बताते हैं कि वो फॉर्म में लौट आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 16वीं बार उन्होंने अर्धशतक जड़ा है। और राहुल ने यशस्वी के साथ मिलकर 172 रनों की साझेदारी की। 2004 के बाद पहली बार भारतीय ओपनर्स, मतलब कोई भारतीय ओपनर्स ऑस्ट्रेलिया में 100 प्लस रन जो है वो नहीं, 2004 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम का ओपनर जो है वो 100 प्लस रन जोड़ पाए। लास्ट 2004 में जो किया था वो एलिस्टर कुक और उनके साथ एंड्रयू स्ट्रॉस ने ये कमाल किया था कि 100 प्लस की एक ओपनिंग साझेदारी जो लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया के। 2004 के बाद ऐसा इंडियन ओपनर्स ने किया है जो आपकी स्क्रीन पे है। मतलब कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। इंडिया की जो एक हाईएस्ट साझेदारी है जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 1986 में 191 रन की थी, जो श्रीकांत और गावस्कर के बीच में थी। उनको ये लोग उस हाईएस्ट साझेदारी को तोड़ सकते हैं, वो रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। और साथ में बात ये कि भाई केएल राहुल को इस तरीके से रन बनाते देख के ना बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। क्लास प्लेयर हैं, सवाल बहुत थे, मेक और ब्रेक सीरीज थी और उसके अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी आई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल नजरें थी कि भाई एक तो बहुत शफल किए जाते हैं, कीपिंग करनी, बैक ग्राफिक्स भी एग्जैक्टली। केएल राहुल कीपिंग करनी है तो उनको बुलाया जाएगा। अगर आपको खेलना है तो नंबर 5 पे उनको बुला दिया गया। ओपनर रहे हैं उसके बावजूद। अब दोबारा अचानक से ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि एज अ ओपनर जाएंगे वहां पे ओपन करेंगे। यही था कि नंबर 5 पे खेलेंगे, वो भी सवाल के घेरे में थे। पहला और दूसरा टेस्ट मैच अगर हार्डली मिस कर जाते, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो बिल्कुल टीम से ड्रॉप हो जाते, क्योंकि नंबर 5 के लिए देखिए सरफराज खान भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार नंबर में लगे हुए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा के आने के बाद अगर सबसे पहली तलवार किसी पे लटकती तो वो केएल राहुल ही थे। इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं। यानी कि केएल राहुल वाज द गो टू मैन कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो ऐसा होता। अब सवाल ये है कि अब जब दोनों खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं, अगर लेट से टचवुड दोनों शतक भी लगा दे डे 3 में, उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा कि जब रोहित शर्मा की वापसी होती है तो फिर ओपनिंग स्पॉट से कौन हटेगा।
फिर एक बार केएल राहुल पे ही तलवार लटकेगी और फिर उनको नंबर 5 पे हो सकता है शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल अगर बेहतर ना करें तो उनको बाहर करके 1 डाउन भी केएल राहुल खेल सकते हैं और 2 डाउन पे विराट कोहली वापस आ सकते हैं। जिस तरीके का बैटिंग किस तरीके की रहेगी, बैटिंग का फ्लो क्या रहेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में पूरी तरीके से साबित किया, कॉन्फिडेंस के साथ इस पारी में तो कमाल की शुरुआत की। बिल्कुल, और पहली पारी में अनलकी रहे थे एग्जैक्टली। पहली पारी में टेक्निकली सबसे साउंडेड बल्लेबाज नजर आए थे और इस पारी में भी मैं कहूंगा उस आउट पे विवाद हुआ था। एग्जैक्टली, यशस्वी जायसवाल ने रन ज्यादा जरूर बनाए क्योंकि वो अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन यशस्वी से ज्यादा बैलेंस्ड और फोकस नजर आए। ज्यादा गेंदें अगर आप मिडिल करने की बात करेंगे, एजेस ज्यादा जो है वो स्विंग एंड मिस की अगर बात करें, वो जायसवाल के बल्लेबाजी में फिर भी देखने को मिला जब वो स्टार को फेस करे थे। केएल राहुल बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए, बहुत ज्यादा गेंदें उन्हें परेशान नहीं किया उनको, तो ज्यादा सेटल्ड नजर आए। बहुत अच्छा मौका है शतक लगाएं क्योंकि केएल राहुल की वापसी बहुत जरूरी है। देखिए ये जो दोनों बल्लेबाज रन बना रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, अगर ये बेहतर करते हैं, इनको रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाजों का साथ मिल जाता है और ऋषभ पंत तो हमेशा टच में रहते हैं, वो प्रेशर तो लेते ही नहीं है। तो ये जो 5 खिलाड़ी है ना, अगर इनकी बल्लेबाजी चल गई, गेंदबाज हमारे ऑलरेडी बेहतर टच में है, उन्होंने ये चीज साबित कर दी, पहली पारी में ही करके दिखा दिया और ये मोमेंटम साथ में रहेगा। अगर ये 5 बल्लेबाज अपने दम पे लगे मुकाबले को जिताने अपने पोटेंशियल पे, तो फिर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत हद तक हम आराम से जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने बिल्कुल स्टैंड भी नहीं करेगा। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। मुसीबत बढ़ाने का काम जो है ना, इन दोनों बल्लेबाजों से पहले जसप्रीत बुमराह ने किया था। बुमराह ने कपिल देव की बराबरी भी कर ली है। किस मामले में, अब आपको दिखाते हैं। एक बड़ा मुकाम है जो उन्होंने छुआ है। बुमराह ने पर्थ में जो है 5 लिया, मतलब एक पारी में 5 विकेट उन्होंने लिए। सेना देशों में 7 बार वो ये कमाल कर चुके हैं, मतलब 5 ले चुके हैं, एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं। सेना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कपिल देव ने 62 पारियों में यह कमाल किया था कि उन्होंने 7 बार 5 लिया था। बुमराह ने 91 मतलब 51st उनकी ये इनिंग्स थी जिसके अंदर ने उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया, मतलब कपिल देव से तेज। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो 8 टेस्ट मैचेस में बुमराह के नाम 37 विकेट अब हो चुके हैं। एक रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हो ना, वो जसप्रीत बुमराह है। आप कोई भी फॉर्मेट के अंदर आप उनको खिलाते हो, आप उनके बिना बॉलिंग अटैक को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। देखिए, आप विराट कोहली के बिना रन बना लेते हो, ठीक है, मगर आप बुमराह के बिना किस तरीके से सरवाइव करोगे, ये सोचना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बुमराह फिट और फाइन इसी तरीके से रहे और जो उन्होंने करके दिखाया वो नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस थी। जिस हरी पिच के ऊपर जो है ना टीम इंडिया 150 पे बंडल आउट हो गई, उसी पिच के ऊपर पहले दिन ही अगर आपने जो इनरोड्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला, अगर वो बुमराह नहीं होते तो फिर सेकेंड डे पिच जो है वो ईज आउट होनी थी, जैसे हो गई, और फिर ऑस्ट्रेलिया वहां पे कंसोलिडेट कर लेता। तो ये बुमराह का कमाल है जो टीम इंडिया आज एक अच्छी पोजीशन में यहां पर खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा श्रेय इस कप्तान को और उनकी गेंदबाजी को जाता है। बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब आज की डेट में अक्रॉस फॉर्मेट सबसे बड़ा अगर कोई मैच विनर आपके पास है तो वो जसप्रीत बुमराह है। नो कोहली, नो रोहित, नो एनीवन, नॉट अ सिंगल नेम, केवल जसप्रीत बुमराह। ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, फाइनल में कोहली की अच्छी पारी थी, टूर्नामेंट में सबने अच्छा खेला, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन फाइनल में जब 30 में 30 बचाने थे उस समय शायद अगर कोई भी एक काम कर सकता था तो मोहम्मद सिराज का फेमस डायलॉग इस समय वायरल हो रहा है कि आई ओनली ट्रस्ट जस्सी भाई। जस्सी भाई इज द ट्रू मैच विनर, ओनली ही कुड सेव दिस मैच फ्रॉम 30 में 30। तो वो चीज जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एप्ट होता है। आज भी आप देखिए, इस सीरीज में भी देखिए, पहले टेस्ट मैच की शुरुआत में देखिए, अगर बुमराह वो इनिशियल बर्स्ट जो है वो नहीं देते, ऑस्ट्रेलियन टीम को इनिशियल झटका नहीं देते, तो उसके बाद भारतीय टीम बिल्कुल कहां हो स्टैंड करती। अगर ये टीम 300 रन भी बना देती तो आज आपके जो बल्लेबाजों ने ओपनिंग स्टैंड दिया है, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। ये सारी पारियां वेस्ट में चली जाती, लीड को कम करने में ही लग जाती। इसके बाद आप चैलेंज दे पाते, इसके बाद जो आप रन स्कोर करते, वो शायद टारगेट होता ऑस्ट्रेलिया के लिए। बुमराह का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कप्तान हो चाहे ना हो, लेकिन गेंदबाजों के कप्तान तो वो हमेशा से रहे हैं जब से वो टीम इंडिया में आए हैं। और इतनी बार 5 लेना, इतने बड़े बड़े नामों की बराबरी करना इस कम उम्र में ही, ये बताता है कि इज ऑलरेडी अ लेजेंड। और मुझे लगता है कि किसी भी फॉर्मेट में उनको कंपेयर कर लीजिए किसी भी गेंदबाज से, मुझे लगता है ही इज द बेस्ट। बिल्कुल जी, और उनके साथ जो है ना हर्षित राणा का भी मैं आंकड़े दिखाना चाहूंगा
क्योंकि देखिए आप डेब्यू कर रहे होते हो ना, और अगर आपने 3 विकेट निकाले हैं तो आपने अच्छा ही काम किया। Absolutely, ठीक है, वो भी 15 ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल 15.2 ओवर में 3 मेडन, 48 रन, 3 विकेट। सिफारिशी हैं, गंभीर के क्लोज हैं, सीधा ऑस्ट्रेलिया में खिला दोगे, ये सब बातें बोली गई। हमने भी कुछ कुछ बोला, मगर ये है कि ये जिगर दिखा रहे हैं वहाँ पर, जो है अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं और दम से गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी दूर तक ये जा सकते हैं, कितना लंबा ये जा सकते हैं। चलिए जब ब्रॉडकास्ट को इससे पहले रैप अप करें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। घरेलू मैदान पर जो है ना, अब घर किसी का भी सेफ नहीं ना। तो इंडिया का घर सेफ था, वो भी न्यूजीलैंड ने ढा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अब किसी का घर सेफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया का तो कई बार ढह चुका है, इंडिया ने ही 2 बार डाल दिया, ठीक है। तो अब घर किसी का भी सेफ नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या दिक्कत है वो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 104 पर ढेर हो गई। घरेलू मैदान पर ये तीसरा सबसे कम स्कोर उन्होंने बनाया है। ये हम साल 2000 से आंकड़े ले रहे हैं, ठीक है। 2016 में 85 पे ऑल आउट हुए थे, दक्षिण अफ्रीका ने किया था। 2010 में इंग्लैंड ने किया था 98 पर, और अब इंडिया ने कर दिया 104 पर। भारत के खिलाफ दूसरा सबसे कम स्कोर है ये ऑस्ट्रेलिया का। जो सबसे कम स्कोर भारत के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अचीव किया, या फिर मतलब कि ढेर हो गए, वो 83 रन था 1981 में। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हाल हो गई है, और घर उनका बिल्कुल सेफ नहीं है। दबाव जो है ना, जो इस सीरीज से पहले इंडियन टीम पे था, वो सारा का सारा दबाव जो है ना अब ऑस्ट्रेलियन टीम पे आ गया। और जैसे ही लग भी रहा है, अगर ये टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत जाती है तो पैट कमिंस एंड कंपनी ट्रेमेंडस प्रेशर में होंगे। फिर WTC फाइनल की बात तो बाद में, पहले तो आप अपनी घर पे इज्जत बचाने की जो है ना, साख बचाने की नौबत आ जाएगी। वो चीजें यहां पर नजर आ रही हैं जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से। और पैट कमिंस जो है वो हो सकता है रिजाइन भी दे दें, यू नेवर नो। टेस्ट कैप्टनसी से रिजाइन दे दें, ठीक है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर तीसरी बार भारत हरा देता है, आप इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी बात होगी। पहली 2 बार में कप्तान बिल्कुल पहली 2 बार में नहीं थे, लेकिन तीसरी बार में भी अगर हो गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। और देखिए एशेज आने वाला है, एशेज के पहले बहुत बड़ा झटका होगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। अब तो खैर एशेज से भी बड़ा बायलैटरल इसको माना जाता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट राइवलरी इसको बोलते हैं। और ये चीजें जो है वो लगातार देखने में आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छा, मतलब इंडियन टीम के पास बहुत अच्छा मौका है सीरीज के पहले ही मैच में जीत के 1-0 की बढ़त बनाना। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी प्रेशर में है, पिछली 2 बार से सीरीज उन्होंने नहीं जीती है, हमने जीती है बार बार। और ऊपर से अगर पहला मैच हम अपने नाम कर जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बहुत हद तक है, बहुत हाई है चांसेस कि हम जीत सकते हैं मैच बड़े आराम से। उसके बाद फिर नजरें होंगी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट किस तरीके से वापसी करता है, पैट कमिंस किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, क्योंकि प्रेशर में, डबल प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी। और अगर ये सीरीज हार जाते हैं तो उसके बाद क्या बयानबाजियां होंगी, क्या स्लेजिंग होगी, क्या प्रेस में बयान निकल के आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी पैट कमिंस की तरफ। बिल्कुल जी, चीजें जो है ना, वक्त जो है ना वो बदलते हुए वक्त नहीं लगाता है, ठीक है। और वही देखने को मिल रहा है पर्थ टेस्ट मैच में। दुनिया भर का दबाव इंडियन टीम पे था, अब घूम फिरा के ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पर आ गया। इस टेस्ट मैच से जुड़ी सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, साथ ही IPL ऑक्शन से जुड़ी भी खबरें हम आप तक पूरी पहुंचाएंगे। स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।